जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉपर चॉइस फिजिक्स क्लासेस के फ्री इनिशिएटिव में, जहां पे हम क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज की क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज हमारा क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने चल रहे हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक्चुअली डायमेंशन क्या होता है? सपोज करो जैसे आप किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना है आपने फिजिक्स में, तो सपोज करो जैसे लेंथ है, तो लेंथ को पूरा लिखने के लिए आप क्या करोगे? LENGTH इस तरीके से करोगे। ठीक है ना। मास है MASS करके लिखोगे। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, और इकोनॉमिकली भी हमारे लिए ठीक नहीं है। राइट, तो इसीलिए फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज यूज हो रही हैं उनके लिए हमने क्या किया? एक सिंबल यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया? एक सिंबल यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम डायमेंशंस बोलते हैं। तो अगर आप डायमेंशन का बेसिक मीनिंग देखो क्या होता है, तो डायमेंशन बेसिकली हमारा क्या होता है? डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस इज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स। जो भी फिजिक्स में हमारे पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं उनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करने का मेथड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। करेक्ट। जैसे सपोज करो, मान लो हमें मास दिखाना है, मास को रिप्रेजेंट करना है, तो मास को MASS ना रिप्रेजेंट करके सिंपली आप क्या लिखोगे? कैपिटल M। राइट। और एक चीज का ध्यान रखना, जब आप यहां पे डायमेंशन लिख रहे हो तो आप क्या करोगे? एक ब्रैकेट जरूर लगा लेना यहां पे। ठीक है ना। जो भी आप लिखोगे इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, अगर एक कंप्लीट डायमेंशन लिख रहे हो तो। ठीक है ना। जैसे सपोज करो, मान लो यहां पे मैं मास की केवल डायमेंशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? M लिखूंगा। राइट। अब मास के साथ लेंथ और टाइम भी आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम यहां पे? इसके साथ यहां पे M, L और T, जब ये कंप्लीट हो जाए फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसका। करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहां पे जो हमारे पास डायमेंशंस हैं, इनको अगर हम क्लासिफाई करें तो बेसिकली हम इनका क्लासिफिकेशन अगेन उसी तरीके से करेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं। करेक्ट। क्या? एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड होता है हमारा। ठीक है। अगर हम फंडामेंटल में देखें तो यहां पे हमारे पास फंडामेंटली 7 क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली, अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी देखें तो पहली हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई? लेंथ हो गई। सेकेंड क्या हो गया? मास हो गया। थर्ड क्या हो गया? टाइम। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। फिफ्थ luminous intensity। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अगर हमें लेंथ को रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में? डायमेंशंस के फॉर्म में, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है? कैपिटल L लिख देना है। मास को रिप्रेजेंट करना है, ब्रैकेट के अंदर M लिख देना है। टाइम को T, इलेक्ट्रिक करंट को A, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD। Both are in small letters. Okay? Amount of substance in mole. Correct? तो ये क्या हो गए? ये हमारे पास क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेसिकली। कितनी? 7 क्वांटिटीज हैं। अगर हम इसके बाद डेराइव्ड क्वांटिटीज पे जाते हैं तो जो हमारे पास यहां से डेराइव्ड क्वांटिटीज आएंगी वो क्या होगा? उसका बेस क्या होगा? जो डेराइव्ड क्वांटिटीज है, डेराइव्ड क्वांटिटीज का बेस हमारा क्या होगा? वो फंडामेंटल क्वांटिटीज ही होंगी। ठीक है। चलिए हम देखते हैं एग्जांपल से किस तरीके से हम यहां पे डेराइव्ड क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो। और हां, जब ज्यादातर आपको यूज जो होगा वो डेराइव्ड क्वांटिटीज का ही होगा, डेराइव्ड डायमेंशनल फार्मूले का ही यूज होगा आपके लिए। इस बात को याद रखना। तो ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं? वो जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ना, उसको मगअप करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है। डायमेंशनल फार्मूला अगर आप रटोगे तो 100% एग्जाम में गलत करके आओगे। राइट।
तो आपने डायमेंशनल फार्मूला रखना नहीं है। इसके लिए आपने करना क्या है कि जैसे जैसे हम चैप्टर में प्रोसीड करते चलेंगे, हमें जो भी फार्मूला मिलता रहेगा उसी फार्मूले के बेसिस पे हम क्या है डायमेंशनल फार्मूला लर्न करते चलेंगे। करेक्ट? रटना नहीं है, रटना अलग चीज है, लर्न करना अलग चीज है। ठीक है ना? लर्न करना मतलब आप उसको समझ के प्रोसीड कर रहे हो, और रट क्या रहे हो, कुछ आपने समझा नहीं, कुछ जाना नहीं, बस सीधे रटते जा रहे हो। ठीक है ना? 3 इडियट्स के चतुर वाली हाल होगी। ठीक है? तो रटना नहीं है, बिना रटे भी काम किया जा सकता है। कैसे? वो समझ के। ठीक है? चलिए मैं दिखाता हूं आपको डेराइव्ड हमारे पास जो भी यहां पे डायमेंशनल फार्मूले होते हैं कैसे निकाले जाते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे बिल्कुल बेसिक फार्मूला देखते हैं। किसका? स्पीड का। सपोज करो क्या है हमारे पास, स्पीड। अब स्पीड तो बिल्कुल बेसिक चीज है, स्पीड का आपको फार्मूला पता होगा। क्या है स्पीड का? क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ओवर टाइम। करेक्ट? क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अभी देखो मैंने आपको बताया था लेंथ का, तो लेंथ क्या है, लेंथ इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस। करेक्ट? तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला रख देंगे L, या लेंथ की डायमेंशन रख देंगे, और नीचे क्या है, टाइम का। तो आप अगर देखो यहां से, तो आपने क्या बना दिया इसको, L T। अब T ऊपर जाएगा, जनरली क्या होती है, सब चीज की पावर 1 होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ नहीं लिखा है, तो आप क्या मानोगे उसको, उसकी पावर कितनी है, 1 है। अब यहां पे T हमारा कहां पे है, डिनोमिनेटर में है। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर चेंज हो जाएगी। अगर यहां प्लस है तो न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगी, ये माइनस बन जाएगी। तो आप देखो यहां पे क्या बन गया, LT-1। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, LT-1। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको, क्या कि आपको इसे क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, LT-1। कई जगह आप देखोगे यहां पे ये कैसे लिखा रहता है, सेम ये लिखा रहेगा आपको M0 LT-1। करेक्ट? दोनों ही यहां पे फार्मूले करेक्ट हैं। थोड़ा सा ये होता है कि ये जैसे m⁴ अगर आपने लिख दिया तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से देखने में अच्छा लगता है। ठीक है ना? बाई ये कोई गलत नहीं है, चाहिए आप LT-1 लिखो, चाहिए M0 LT-1 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली दोनों करेक्ट है, बट थोड़ा सा ये देखने में कंप्लीट सा लगता है हमारा M0 LT-1। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन हमारे क्या करेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे देखो सपोज करो, मान लो हमने यहां पे एक्सेलरेशन ले लिया। ठीक है ना? क्या ले लिया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी, अभी हमने स्पीड का निकाला फार्मूला, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। क्या होगा भाई, M0 LT-1 ये निकाला, अपॉन टाइम का क्या है, T है। अब T को आप ऊपर ले जाओ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, M0 LT-2। ये क्या बन जाएगा आपका, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। करेक्ट? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है? देखो सपोज करो, मान लो मैं फोर्स की बात करूं आपसे, क्या है फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है, मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन। मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, m से, और एक्सेलरेशन को क्या, LT-2 से। तो ये क्या बन गया हमारा, MLT-2। ठीक है? तो इस तरीके से फ्रेंड्स जितने भी हमारे फार्मूले आते रहेंगे, हमें चैप्टर वाइज करते रहना है, उनको लर्न करना है बेटा, उनको समझना है, ऐसे नहीं, उनको रटना नहीं है। हमें रट्टाफिकेशन कतई काम नहीं आएगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, जिसने फिजिक्स में रटना स्टार्ट किया वो 100% बेटा जी कहीं ना कहीं फंसेगा जरूर। सो आपने रटना नहीं है, आपने चीजों को समझना है। अगर फिर भी कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है?
तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।